Welcome back बच्चों e-learning classes provided by St. Michael. Uh, Now today we will start some topic like in previous class I have taught you the difference between cations and anions. What are ions? Ions are basically positively charged or negatively charged atoms are called ions. Now we will see it in detail. What are cations and anions, polyatomic ions, simple ions? There are so many types of ions. First of all, what are cations? And cations are positively charged ions. Positively charged ions are called cations. अगर आपको याद करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं. कट का साइन है कैटायन. पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस. यूजुअली ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. जितने मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है. दैट्स वाई दे फॉर्म कैटायंस. सो ऑल मेटल्स फॉर्म्स कैटायंस. ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायंस. लाइक देखिए, अगर मेटल जो है वन एटम लूज करेगा देन इट इज कॉल्ड इट विल कैरी वन पॉजिटिव चार्ज. कोई भी मेटल अगर वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल कैरी वन पॉजिटिव चार्ज. लाइक सोडियम प्लस. If it will lose two electrons, then it will carry two positive charge like magnesium. And if it loses three electrons, then it will carry how much? How much charges? Three plus charges. But this requires three electrons को lose करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो ये इलेक्ट्रॉन तभी लूज कर जब इनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई प्रेजेंट होता है. वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर. बट नाउ व्हाट आर एनायंस? एनायंस, negatively charged ions are called anions. Usually non-metals have tendency to gain electrons to get stable position. अपने आप को स्टेबल करने के लिए नॉन मेटल्स की टेंडेंसी तो क्या होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू स्टेबल देमसेल्व्स, अपने आप को स्टेबल करने के लिए. सो इफ एनी नॉन मेटल और एनी एलिमेंट विच गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट will show one negative charge like fluorine. If it gains two electrons it will show two negative charge, that is oxide ion. And if it gains three electrons then it will show three negative charge, that is nitride ion. Now we will discuss some more types of ions. Why I am explaining this? मैं क्यों बता रही हूँ इन सबको? क्योंकि जब आप केमिकल फार्मूला लिखने जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत अच्छे से पड़ेगी. सो बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान दीजिएगा. पॉलीएटॉमिक आयंस. पॉलीएटॉमिक आयंस नाम से पता है, पॉली मतलब बहुत, एटॉमिक आयंस. We will divide this polyatomic ions in two types, simple ions or compound ions. Simple ions means कि it shows only one positive charge or one in that element only one atom show one positive charge or one negative charge, that is called simple ion. वो इसमें जो है एटम्स या तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे या एक नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल आयन. एंड कंपाउंड आयंस में क्या होगा? आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना या लूज करना, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
एक से ज़्यादा एटम शो करेंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन कटायंस, एनायंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस, इनमें जो कंपाउंड आयंस हैं इनको कहीं कहीं हम लोग कहते हैं रेडिकल्स। हम लोग कहीं कहीं क्या कहते हैं, इनको रेडिकल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली मोर देन वन एटम्स आर अटैच्ड, एक से ज़्यादा एटम शो करते हैं। लाइक सिंपल आयंस में वी विल सी कि सोडियम ओनली सिंगल एटम इज यूज्ड, potassium, chlorine, bromine, no other atom is used or no other element is used. But in compound ion, you can see oxygen, hydrogen. What is this called? This is hydroxide. This is called ammonium ion. वाई दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आयन? समझ गए आप इसको कंपाउंड आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर देन वन एटम और मोर देन वन एलिमेंट इज यूज इन्वॉल्व टू फॉर्म द आयन, लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सल्फेट आयन, phosphate ion. Why I am telling all this to you? Because in further lectures, when we will learn how to write chemical formula, yeah, how metals or non-metals chemically combine to form compounds, then it is very useful in that process. So, is it clear? Cation, anion, polyatomic ion, which is divided into two categories, simple ion and compound ion. I hope it is very clear to all of you. Now, one more thing, we will discuss that. What are ionic compound? आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? नाम से आपको पता है, when ions of two elements, not ions, when ions of two elements combine together to form a compound or molecule is called ionic bond. Whenever a metal is whenever a metal loses an electron, there should be there should present non-metal which can accept that electron. जैसे कि मेटल जो है, सोडियम जो है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म Na+ आयन, एंड क्लोरीन has accepted that electron to form chloride ion. One is positively charged and another is negative charge ion. You always know there is strong bonding between a strong force of attraction between any positive charge और negative charge. कोई भी दो opposite charges के बीच में strong force of attraction होता है to bind together, to chemically bind together. Chemically वो एक दूसरे से bound करते हैं और उनका force of attraction इतना ज़्यादा होता है, इतनी strong bonding होती है, they form a new compound, that is NaCl, which is electrically neutral. ये इन पे कोई charges नहीं होते हैं. Then this compound are called ionic compound. ये जो आयोनिक बॉन्डिंग के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. दो आयंस जो भी तो ये जो बनता है आपका आयोनिक कंपाउंड यूजुअली इन्वॉल्व मेटल्स प्लस नॉन मेटल. मेटल और नॉन मेटल मिलके जो है आपको एक न्यूट्रल कंपाउंड देते हैं. दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड एंड दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड
आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से आपने देखा आयंस के बारे में कि किस तरह से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। एक क्वेश्चन है आपके बारे में, आपके होमवर्क के बारे में, you have to do in your copy. If you are watching this video, then write down the names of compounds write down the names of compounds write down the name of compounds represented by following formula. Also show the ions present in them. तो फर्स्ट हमारा क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ देखेंगे AlSO4 3। मैं एक समझा देती हूँ आपको। SO4 3 माइनस मैंने समझाया था क्या है? SO4 3 माइनस सल्फेट आयन है और एल्युमिनियम के पास स्टेटेसी क्या होती है? अभी आगे मैं क्रिस क्रॉस वैलेंसी के साथ बताऊंगी आपको। इस कंपाउंड का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। इसमें आयंस कौन कौन से हैं? इसमें आयंस है, मैंने इसके पहले क्लास में बताया, एल्युमिनियम 3+ और सल्फेट आयन मैंने बताया था 2-। इस तरह से आपको लिखना है, जो मैं अभी देने जा रही हूँ, इनका नेम लिखना है और आयंस उसमें कौन कौन से प्रेजेंट है ये लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं और एग्जांपल दे रही हूँ आपको। B K2SO4 K2SO4 and C CaCO3। आप लोग ट्राई करिए, मैं बताती हूँ। इसको कहते हैं पोटाशियम सल्फेट और इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, and the ions present in that compound K+ SO4 2- and Ca++ and CO3 2-। इसको आप +2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप घर पे रिवाइज करते रहिए, बहुत इजी है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास with chemical formula, chemical compound and some more topics. Till then, stay safe.